नमस्कार, जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट पद्धति की खेती को भविष्य में आगे हर किसान तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन करने का वादा किसानों को किया है। यह एक स्वागत योग्य सरकार की नीति आने वाले भविष्य में किसानों के लिए सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि आज के बढ़ते हुए आधुनिक विधि से हमारे खेत खलिहान पूरी तरह से बंजर हो चुके हैं। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और विगत 15 वर्षों से खेती किसानी से संबंधित कार्य में रुचि होने की वजह से इससे संबंधित विशेष सर्वे मैंने किए हैं। तो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, नदी और बड़े नालों से लगे हुए बड़े गांव में सब्जी की खेती और अन्य फसलों की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और वहाँ के किसान आज पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं, किंतु उनके खेत आज बंजर हो चुके हैं। जिस खेत में आज वह एक पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, खेत को छोड़ के अन्य कार्यों में किसानों का आकर्षण बढ़ चुका है। उनके बच्चे खेत में काम करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि खेत से किसी भी प्रकार की अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। तो इसका कारण क्या है? निरंतर 10 से 15 साल तक यूरिया कीटनाशक पदार्थ का अंधाधुंध उपयोग कर खेती से अच्छे उपज की उम्मीद से बिना जानकारी के किसान खेती करता रहा है और यूरिया रासायन कीटनाशक आज उनके खेत को पूरी तरह से बंजर कर चुके हैं। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरे विश्व में आज खाद्यान्न से संबंधित समस्या, रसायन और कीटनाशक खेती की वजह से बढ़ते चले जा रहा है। इस क्षेत्र में हमारे भारत में भी कुछ जागरूक किसान हैं जो रसायन और कीटनाशक के घातक परिणाम को समय पे जान के प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, जीरो टिल फार्मिंग को अपना चुके हैं और निरंतर वह इस विधि से कार्य कर रहे हैं। भारत की ऋषि खेती परंपरा रही है और ऋषि खेती परंपरा में हमारी फसल का उत्पादन आज़ादी से पहले पूरे देश के भोजन व्यवस्था उस पद्धति से ही होती थी। किसी भी प्रकार की अनाज की कमियां भारतवर्ष में आज़ादी से पहले नहीं हुई है। ये ऋषि खेती आज हमें फिर से अपनाना पड़ेगा और इस विधि को जितना हो सके किसान भाई अपने ऐसे
किसानों को शेयर करें जो इस विधि से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं और शुद्ध जहर मुक्त भोजन को अपनाना चाहते हैं। भारत में 65% आबादी किसानों की है और किसान अपना भोजन भी पूरी तरह से जीरो टिल विधि, रासायनिक खेती किए बिना उत्पादन करती है। तो बहुत बड़ा जनसंख्या रोग मुक्त हो सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ऐसे भोजन से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी का विशेष निर्देश कि इस विधि के प्रचार के लिए सरकार एक कमेटी की नियुक्ति करेगी, स्वागत योग्य है। हम किसानों को भी इस कमेटी में अपने अपने सुझाव को देने के लिए आगे आना होगा। हमारे देश में 100-200 से ज़्यादा बड़े फार्मर हैं। उनसे निवेदन है कि इस जहर मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करें और जानकारी का प्रसार करें ताकि भारत की जहर मुक्त खेती फिर से आगे बढ़ा के ले चले और भारत के निवासियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सके। ऐसे ही विशेष जानकारी के लिए जंगली खेती पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।